आप सबको मेरी बहुत बहुत नमस्ते। आज हम अध्याय 2 सांख्य योग का श्लोक नंबर 62 और 63 का हिंदी अनुवाद जो है इसका शब्दार्थ आज करेंगे। बासठ और 63 ये दोनों एक ही हैं, एक साथ ही पढ़े जाएंगे। वो कहता है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते काम है कामात क्रोधो विजायते क्रोधाद भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। मैं एक बार हिंदी पढ़ देता हूँ। वो कहते हैं, विषयों का ध्यान वाले पुरुष का, यानी विषयों में ध्यान करने वाले पुरुष का, उन विषयों में जिनका वो ध्यान करता है संपर्क भोग होता है। संपर्क भोग से यानी कि भोग भोगने की इच्छा प्रबल होती है। भोग की इच्छा के बढ़ने से क्रोध उत्पन्न होता है और बढ़ता है। ये वो अर्थ है जो सामान्य है लगभग सभी पुस्तकों में, जो है कि विषयों का ध्यान करने वाले पुरुष का उन विषयों में संपर्क भोग होता है और संपर्क भोग से भोग भोगने की इच्छा प्रबल होती है। भोग की इच्छा बढ़ने से क्रोध उत्पन्न होता और बढ़ता है और क्रोध से सम्मोह होता है। सम्मोह से स्मृति विभ्रम होता है और स्मृति विभ्रम से बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि के नाश से मनुष्य विनष्ट हो जाता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते काम है काम में कामात क्रोध भी जायते। ध्यायतो ध्यायतः विषयान पुंसः संगः तेषु उपजायते संगात समजायते या संजायते काम है कामात क्रोध है अभिजायते। ध्यायत ध्यान करते हुए विषयान विषयों को पुंसः पुरुष का संग है आसक्ति संग तेषु उनमें उपजायते उत्पन्न होती है या संपर्क भोग होता है। संगात समझाते काम है और संगात से संपर्क भोग से भोगने की इच्छा होती है और भोगने की इच्छा से कामात यानी कामनाओं से क्रोध उत्पन्न होता है। अब इसमें जो है थोड़ी सी जो क्रोध है इसका अमूमन पुस्तकों में क्रोध वर्णन आया। यहाँ तक तो ठीक है कि भाई विषयों का ध्यान करता है पुरुष किसी भी विषयों का, तो बहुत सारे विषयों में ध्यान करते करते उसको और भोगने की इच्छा प्रबल होती है। भोगने की इच्छा प्रबल होने से वो कहता है कि जो उनमें बाधा पड़ती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। ये ठीक है कि भोग भोगने से जितना ज़्यादा आदमी भोग विलासी होगा उतना ही ज़्यादा वो उसका मानसिक उद्विग्नता बढ़ेगी, वो बेचैनी बढ़ेगी, परेशानी बढ़ेगी उसको। लेकिन भोग भोगने की इच्छा के बढ़ने से क्रोध उत्पन्न होगा, ये थोड़ी सी वो है। सब जगह क्रोध हानिकारक नहीं होता। क्रोध भी कई बार हमें बहुत सारे अनर्थों से बचाता है, बहुत सारी हानियों से बचाता है। तो क्रोध
और ऐसा भी नहीं है कि भोग भोगने की इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता हो, ऐसा तो कुछ नहीं। क्योंकि दुनिया में लाखों लोग हैं, उनकी कितनी असंख्य हैं जिनकी इच्छा पूरी नहीं होती, भोग भोगने की इच्छा बढ़ती है, भोग भोगने की इच्छा पूरी भी नहीं होती, लेकिन क्रोध उत्पन्न नहीं होता। जो क्रोध है वो क्रोध नहीं है, वो वास्तव में मानसिक उत्तेजना या मानसिक परेशानी या मानसिक अव्यवस्था है। हाँ, वो चीज तो होती है। आदमी जो है जितना भोगों में लिप्त होगा उतना ही उसकी मानसिक अव्यवस्था बिगड़ेगी, वो हर समय परेशान रहना शुरू कर देगा। और मानसिक उससे अव्यवस्था से सम्मोह सम्मोह जो है, मोह बढ़ता है उसकी, जो है क्रोध से सम्मोह होता है, ये भी कुछ रुचने वाली बात नहीं। क्योंकि क्योंकि मोह से स्मृति भी भ्रम होता है ऐसा नहीं है। मोह होता है तो बल्कि और ज्यादा स्मृति तेज होती है। मोह में तो वो पता नहीं क्या क्या बातें याद करता है। तो वो जिसकी बात वो कर रहा है वो समय चित्त विभ्रम है, चित्त विभ्रम। चित्त विभ्रम क्या है कि मैं करूं ना करूं, वह चित्त है एक, वो मानसिक डावाडोल की स्थिति में होता है कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसका चित्त अस्थिर होता है, अव्यवस्थित होता है, अशांत होता है, उद्विग्न होता है। तो अब जो इसका वास्तविक अर्थ निकलता है वो यही निकलता है कि भाई भोग भोगने की इच्छा बढ़ने से मानसिक उत्तेजना या मानसिक अव्यवस्था होती है, मानसिक परेशानी होती है, और उससे चित्त विभ्रम होता है, चित्त अशांत होता है, चित्त को समझ नहीं आता है कि वो क्या करे क्या नहीं करे। उस चित्त विभ्रम से कि वो क्या वो करे क्या नहीं करे, दिमाग काम नहीं करता, उससे स्मृति विभ्रम होता है। और स्मृति विभ्रम से बुद्धि का नाश। स्मृति ही अगर स्मृति विभ्रम से, जब स्मृति ही, यानी कि जब स्मृति ही किसी चीज का वो नहीं कर पाती तो बुद्धि का नाश होता है। और जब बुद्धि किसी चीज के पे निश्चय पे नहीं पहुंच पाती तो बुद्धि के नाश से मनुष्य विनष्ट हो जाता है। अब इसमें जो चीज है वो ये है कि विषयों का ध्यान वाले पुरुष का उन विषयों में संपर्क भोग होता है। और संपर्क भोग से यानी कि भोगों से संपर्क होता है। एक मनुष्य के सामने बेशक भोग नहीं है, लेकिन यदि उनका वो चिंतन भी करता है, शलील अशलील जो भी हो, चाहे बेशक उसके सामने उपस्थित नहीं है, लेकिन उस चिंतन का उसके शरीर पर प्रभाव पड़ता है। अब दो चीज हैं, ब्रह्म और प्रकृति। देखिए, चिंत्य यानी जिस चीज का चिंतन किया जाए, चिंत्य के गुण चिंतक में अवश्य आते हैं। चिंत्य के गुण के, मनुष्य चिंतन किस चीज का कर रहा है, कैसा कर रहा है, दो चीजें, ब्रह्म और प्रकृति। प्रकृति के तो ये विषय हैं, असंख्य विषय हैं। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, विकारवान है, विषयवती है। ब्रह्म शुद्ध बुद्ध है, निर्विकार है, विषयों से परे है। अब मनुष्य यदि ब्रह्म का चिंतन करेगा तो उस निर्विकार निर्विषय के गुण उसमें आएंगे,
और यदि उस विषयवती प्रकृति का चिंतन करेगा तो विषय आएंगे, विषय भोगों की प्रवृत्ति बढ़ेगी उसकी, वैसे ही उसकी बुद्धि होगी, वैसे ही उसका चिंतन होगा। तो जैसा चिंतन वैसा ही जो है मनुष्य। मनुष्य क्या है? मनुष्य जैसा चिंतन है उसका वही तो है, जो उसके विचार हैं, जो उसकी सोच है, जो उसकी प्रवृत्ति है, जो उसका स्वभाव है, वही तो है मनुष्य। और वो क्या? वो चिंतन। मनुष्य जैसा चिंतन करता है वैसे गुण उसमें आते हैं। और निर्विकार ब्रह्म का चिंतन किया जाएगा तो निर्विकार नहीं होंगे और विषय नहीं होंगे। प्रकृति विषयवती है और विकारवान है, त्रिगुणात्मक होने से, द्वंदात्मक होने से, तो वो विषय आएंगे। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा संदेश ये है कि ध्यान किसका किया जाए, प्रकृति का या ब्रह्म का? प्रकृति तम है। तो अब हम इसको उसमें देखते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते काम है कामात क्रोधो भी जायते। विषयान ध्यायत है पुंस है, विषयों का ध्यान करने वाले पुरुष का, तेषु उन विषयों में, उनमें, संग उपजाते संपर्क भोग होता है, भोगन संपर्क होता है। संगात काम है, समझाती संपर्क भोग से, संग से, आसक्ति से। संपर्क भोग आप इसको, संग होती आसक्ति। विषयों का ध्यान करने वाले पुरुष का उन विषयों में आसक्ति होती है। और आसक्ति से जैसे जैसे आसक्ति बढ़ती है और भोग भोगने की इच्छा प्रबल होती है। आसक्ति से काम और कामनाएं बढ़ती हैं और भोगने की इच्छा बढ़ती है। और कामात से, भोगने की इच्छा के बढ़ने से, क्रोध है अभिजाते, यानी कि मानसिक उत्तेजना या मानसिक व्यवस्था उत्पन्न होता है, बढ़ता है। क्लियर? तो विषयों का ध्यान किसका करना चाहिए? किस विषय का? ब्रह्म विषय का, परमात्मा विषय का, ईश का। अब 23 मिनट में कहता हूं, क्रोधाद भवती सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। क्रोधात भवती सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश है, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। एक तो होता है नश्यति, एक प्रकृष्ट। प्र होता है प्रकृष्ट, या उसमें बिल्कुल ही, जैसे जोड़ देकर कोई चीज हो, निश्चित ही। प्रणश्यति बिल्कुल विनष्ट हो जाता है। तो क्रोधात सम्मोह भक्ति, क्रोध से सम्मोह होता है। क्रोध से जिस सम्मोह की बात करता है वो चित्त विभ्रम है। वास्तव में क्रोध से चित्त विभ्रम होता है। चित्त में शांति नहीं होती, चित्त अशांत होता है। अशांत चित्त स्मृति विभ्रम होता है, स्मृति के बारे में वो निश्चित नहीं होता। क्रोधात भवती, क्रोधात सम्मोह भवती, क्रोध से सम्मोह, चित्त विभ्रम होता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, सम्मोह चित्त विभ्रम से स्मृति विभ्रम होता है। विभ्रम, देखिए भ्रम क्या होता है? किस चीज के बारे में निश्चित नहीं होना। विभ्रम विविध विषयों में भ्रम होना, विविध प्रकार से, जब किसी तरह निश्चित नहीं होता, विशेषतया विभ्रम हो। स्मृति भ्रंशात, स्मृति विभ्रम से बुद्धि नाश है, बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि नाशात, बुद्धि के नाश से प्रणश्यति नष्ट हो जाता है, मनुष्य नष्ट हो जाता है। तो ये यहां से बात शुरू हुई है कि विषयों का ध्यान करने वाले पुरुषों का स्थिति
ये होती है आखिर में। तो विषय कैसे हो? अनासक्त रूप से विषयों का चिंतन किया जाए। आप कोई भी कर्म करें उसका चिंतन तो चलेगा साथ में। अनासक्त यदि कर्म करते हैं तो भी चिंतन करेगा, वह का अनासक्त रूपी चिंतन का होगा। फिर आप भोगते हुए भी जो है नहीं भोगेंगे। एक व्यक्ति इसलिए खाना खाता है कि उससे स्वाद लग रहा है और वो उसमें जो है भक्ष्य अभक्ष्य का कोई विचार नहीं करता, वो सिर्फ जीभ का स्वाद देखता है। एक व्यक्ति ये है कि भाई मुझे अपने स्वस्थ रहने के लिए नियत आहार करना है, तो दोनों में फर्क है। खा वो भी रहा है, खा वो भी रहा है। उसको वो विषयों को भोगते हुए, उसमें प्रवृत्त होते हुए, उसमें आसक्त होते हुए वो उस दिशा में है, और दूसरा उसे अनासक्त है क्योंकि वो उस पर्पज के लिए खा रहा है, तो वो उसको फल नहीं देने वाला। तो आज ये जो है इसी के साथ अभी यही समाप्त होता है। इसी के साथ आप सबको आज की बहुत बहुत नमस्ते।